अस्सलामुअलैकुम। मैं जाहिद अली ख़ान एशिया कप के फ़ाइनल मैच के हवाले से पोस्ट मैच तबसरे के लिए दोबारा हाज़िर हूँ और इसकी ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि बहुत से दोस्तों ने मेरे पिछली वीडियोस पर ये राय दी कि जनाब फ़ाइनल मैच के हवाले से एक वीडियो और बनाई जाए, और कुछ लोगों ने मेरी तनक़ीद को जो है तनक़ीद समझा। बहरहाल कोई भी राय कायम की जा सकती है, लेकिन हकीकत ये है कि अगर आप बेहतरी चाहते हैं तो आपको इस्लाह करनी पड़ती है। मोहब्बत भी इसी को कहते हैं कि आप जो तजवीज़ दे रहे होते हैं वो बेहतरी के लिए होती है। मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं होता। हमने चूँकि आज तक तनक़ीद के रवैये को जो है वो फ़रोग़ ही नहीं दिया, इस वजह से हमारे यहाँ तनक़ीद को जो है ना ये समझा जाता है कि ये नापसंदीदगी है। ऐसा नहीं है। माशरे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग जो है उसका फ़रोग़ बहुत ज़रूरी है। सवाल जो हैं वो ज़िंदा माशरों के अंदर उठाए जाते हैं, समझाने के लिए जो है तनक़ीद की जाती है या राय दी जाती है। तनक़ीद का लफ्ज़ भी शायद मुनासिब नहीं है, और मैं चूँकि मैं सिर्फ़ राय उन चीज़ों पर देता हूँ जिनके बारे में मैं आगाही रखता हूँ। ये मेरी शुरू से आदत है, और कि कोई भी वीडियो करने से पहले मैं उस पर पूरा होमवर्क करता हूँ, पूरी मालूमात इकट्ठी करता हूँ और तब जाकर मैं कोई बात अपने मुंह से निकालता हूँ। कभी भी कोई ऐसी इत्तला अपने नाज़रीन तक नहीं पहुँचाता जो गैर मुसद्दिक़ा हो। पूरी ज़िम्मेदारी के साथ हर बात करता हूँ। तो बहरहाल इस जुमला मोतरिज़ा के बाद वीडियो की तरफ आते हैं। पाकिस्तान के दो साबिक़ कप्तान, जिनमें से एक तो हमारे बहुत लेजेंड क्रिकेटर हैं जावेद मियांदाद, और दूसरे भी हमारे बहुत सीनियर क्रिकेटर हैं और वो भी कौमी टीम के कप्तान रहे हैं, मोहम्मद हफीज़। और वो भी जो हैं पाकिस्तान और श्रीलंका के फ़ाइनल मैच के हवाले से मुतमईन नहीं है। ना वो कप्तानी से मुतमईन है और ना ही वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी से मुतमईन है। अब ये दोनों इतने बड़े क्रिकेटर हैं कि इनकी राय को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बल्कि तीसरे क्रिकेटर जो हमारे साबिक़ फास्ट बॉलर हैं आकिब जावेद, और उन्होंने भी यही राय दी है। और भी बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, लेकिन ये तीन तो कौमी सतह के मशहूर क्रिकेटर हैं, इसलिए मैंने इनका हवाला दिया। अब जावेद मियांदाद साहब, एक मैं देख रहा था उनका एक इंटरव्यू अब से कुछ देर पहले, तो उन्होंने बड़ी सादगी से एक बात कह दी। उनसे पूछा गया कि कप्तान जो है आप उसकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं? तो उन्होंने कहा कि अगर मैं कप्तान हूं तो पहले मैं ये चेक करूंगा कि क्या वो उसका क्रिकेटिंग माइंड है भी सही या नहीं है। हमारे यहाँ तो जिसने 200 किया उसको कप्तान बना दिया जाता है, ये रवैया दुरुस्त नहीं है। तो वो पाकिस्तानी टीम के कप्तान से ही मुतमईन नहीं थे। इसी तरह मोहम्मद हफीज़ ने जो है वो भी पूरी टीम के हवाले से अपना तज़किया देते हुए कप्तान की सलाहियतों पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। अच्छा, अब ये अदम इत्मीनान क्या है उसको अगर आप देखें, फ़ाइनल मैच का थोड़ा सा जो है गहराई से जायज़ा लें और दोनों टीमों का मुआवजा करें तो पाकिस्तान श्रीलंका से कोसों दूर दिखाई देता है, तीनों शोबों में, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग में। ख़ुद मैच के बाद आपने सुना कि जब बाबर आजम से पूछा गया कि इस मैच में हारने की वजह क्या है, तो उन्होंने बड़ी सादगी से कह दिया कि हमारी बॉलिंग भी अच्छी नहीं थी और हमारी बैटिंग भी अच्छी नहीं थी। तो फील्डिंग तो हमारी पहले ही अच्छी नहीं थी, तो आपने क्या इम्प्रूव किया? यानी उनके इस तबसरे में यह सवाल ही पोशीदा था कि अगर ये दोनों चीज़ें ठीक नहीं थी तो आपने तरबियत में क्या कमी की है, या आपने कुछ सीखा नहीं? तो इतनी आसानी से जो है ना जवाज़ और तावील से मामला टलने वाले नहीं होते, और प्रोफेशनलिज़म के अंदर तावील नहीं चलती, स्किल चलती है। आप स्किल में बहुत पीछे हैं, दुनिया बहुत आगे चली गई है। आप गर्मी हो तो आप कहते हैं बहुत गर्मी है, तो आप खेलने से इनकार कर दें अगर आपसे नहीं खेला जाता, क्योंकि गर्मी तो दोनों टीमों के लिए होगी ना। तो बहरहाल अब देखिए, आप जो श्रीलंका की जो टीम खेल रही थी वो सारी नौजवान टीम थी। उनके जो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, तजुर्बाकार प्लेयर हैं, यानी परेरा, रंजीता और चवेरा, वो तीनों इस टीम में शामिल नहीं थे। और शनाका, दात्सुन शनाका जो उनके कप्तान हैं, बहुत यंग खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से
कप्तानी की, जिस तरीके से उन्होंने फील्ड सेटिंग की, जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग तब्दील की, वो सब ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ही जहां दीदा कप्तान जो है मैदान में मौजूद है, यानी पूरे एतमाद के साथ। और खिलाड़ी उनके हर फैसले को जिस तरीके से अपना रहे थे और जो कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे थे, जो रिज़ल्ट दे रहे थे, इससे लगता था कि वो अपने कप्तान पर जो है भरोसा करते हैं, उसकी उम्मीदों पर पूरा उतरना चाहते हैं। तो हमने जब हमने टॉस जीता, टॉस जीतकर हमने जो है हस्बे मामूल जो है बग़ैर ये देखे कि हम पहले बैटिंग करके लंबी इनिंग्स खेलें, ज़्यादा टारगेट जो है स्कोर बोर्ड पर टांग दें, हमने रिवायती तौर पर बैटिंग जो है श्रीलंका को दे दी। हमारे बॉलर्स ने इब्तदाई ओवर्स के अंदर बहुत अच्छी गेंद की और 50 पर 5 खिलाड़ी श्रीलंका के हमने आउट कर लिए। हमने इस पूरे एशियन कप क्रिकेट टूर्नामेंट के अंदर पहली मरतबा इफ्तिखार अहमद को बॉलिंग का मौका दिया। उसने अच्छी गेंद कराई, लेकिन हमने उसके ओवर पूरे नहीं करवाए। हमने नवाज़ ने, जिसने एक ओवर में सिर्फ 3 रन दिए थे, हमने उसे दूसरा ओवर नहीं दिया। हसन अली जो बिल्कुल फिट नहीं थे, उन्हें सीनियर क्रिकेटर्स ये कह रहे हैं कि सिर्फ दोस्ती की बुनियाद पर बाबर आजम ने टीम में शामिल किया, वरना उनकी टीम में इस वक्त जगह नहीं बनती थी। इसी तरीके से खुशदिल, फ़खर और आसिफ अली जो हैं, उनकी परफॉर्मेंस पूरे टूर्नामेंट में कोई ख़ास नहीं थी, तो उनकी जगह पर बेंच पर बैठे हुए अच्छे खिलाड़ियों को जो है शामिल ना किए जाने पर भी तनकीद हो रही है और बिल्कुल दुरुस्त हो रही है। और फिर पाकिस्तान की बैटिंग, T20 जिसमें 20 ओवर्स के अंदर आपने एक बड़ा टारगेट सेट करना होता है, उसमें हमारे जो ओपनर्स हैं वो उनकी ज़रा कारकर्दगी मुलाहिज़ा कीजिए कि रिजवान ने 49 गेंदों पर 59 रन बनाए। इतने ओवर खेलने के बाद आप आगे आने वाले, यानी ख़ुद आप 6-7 रन की एवरेज से स्कोर करें और फिर तवक्को रखें कि आखिरी के 4-5 ओवर्स में आकर टेल एंडर जो है पाकिस्तान को 20-20 की एवरेज से ओवर्स में रन्स बना देंगे, तो ये दीवाने का ख्वाब ही हो सकता है। तो हमारी जो टॉप ऑर्डर बैटिंगशिप है वो T20 के लिए बिल्कुल ज़हनी तौर पर तैयार नहीं है, ना ही उनके पास इसकी स्किल है। इसी तरह इफ्तिखार अहमद ने 31 गेंदों पर 32 रन बनाए। अब इसके मुकाबले में उसी मैच के अंदर अगर आप देखें तो राजा पक्सा, यानी ये कब बैटिंग कर रहे हैं कि जब 50 पर 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और अभी पूरी इनिंग्स बाकी है, 13-14 ओवर जो हैं वो अभी होना बाकी थे, तो उन्होंने 45 बॉलों पर 71 रन किए। और इसी तरीके से हरा सिंघा जो हैं उन्होंने 21 गेंदों पर 36 रन किए, यानी हर गेंद पर 3 रन बनाए। डी सिल्वा ने ऐसे 21 गेंदों पर 28 रन कर दी। यानी ये वो मेहनत है जिसकी वजह से श्रीलंका जो है वो चैम्पियन बना। उनके बॉलर्स ने भी जो है ना बॉलिंग बहुत अच्छी की। तो अब चूँकि आप जो हैं वो T20 वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, उसके अलावा भी कई बैनुल-अक़वामी सीरीज़ पाकिस्तानी टीम के लिए मुंतज़िर हैं, वो उन्होंने खेलना है। अगर उसमें आपने परफॉर्मेंस देनी है और उसमें कामयाबी हासिल करनी है तो इस टीम के साथ तो आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकेंगे। और ख्वाहिश है हमारी भी कि पाकिस्तान जीते, लेकिन जो हालात हैं, जो स्किल्स हैं इस टीम की, उसमें उम्मीद कुछ नहीं है। लिहाजा टीम मैनेजमेंट जो है इस बारे में जो है और करे कि जहाँ ज़रूरी तब्दीलियाँ हैं वो करे। जावेद मियांदाद, मोहम्मद हफीज़, आकिब जावेद, शोएब अख्तर, ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी उम्रें इस खेल को दी हैं। उनकी राय जो है, राशिद लतीफ़ वो भी इस टीम से जो है मुतमईन नहीं थे, बल्कि मैच के दौरान तो ये कह रहे थे कि मैं तो श्रीलंका की टीम की कारकर्दगी देखकर हमदर्दियाँ उसके साथ ले जाने का सोच रहा हूँ। सिकंदर बख्त हमारे साबिक टेस्ट बॉलर जो हैं, यानी ये इतने बड़े बड़े नाम हैं कि अगर ये कुछ कह रहे हैं तो इनको सुन लिया जाए। और उम्मीद है कि बाबर आजम और दीगर खिलाड़ी जिनकी कारकर्दगी ठीक नहीं है उनको जो है लाजमी जुज़्व नहीं समझा जाएगा, खेल का हिस्सा है। बड़ी टीमें इसलिए बनी हैं, जो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, बरतानिया, न्यूजीलैंड के, वहाँ खिलाड़ी लाजमी जुज़्व नहीं होता, वहाँ कारकर्दगी लाजमी हिस्सा होती है। आप कारकर्दगी दिखाएंगे, आप अपनी स्किल में दूसरों से आगे होंगे तो आपको दूसरों से ज़्यादा इज़्ज़त मिलेगी। आपको इस वजह से इज़्ज़त नहीं मिलेगी कि आपकी पीआरशिप ज़्यादा है, आप बातूनी ज़्यादा हैं, आप चर्ब ज़बान ज़्यादा हैं और आपकी जो है सिफारिश बहुत तगड़ी है।
पाकिस्तान के इस कल्चर का दुनिया में कहीं भी जो है ना मुआवजा नहीं किया जा सकता, वहाँ मौजूद ही नहीं है। हम अभी तक इस कल्चर से निकलने को तैयार नहीं हैं। रमीज़ राजा साहब की कारकर्दगी में जो है तवक्को ये की जा रही थी कि एक क्रिकेटर जो है वो जो क्रिकेट बोर्ड का सरबराह बना है तो क्रिकेट के खेल में बेहतरी आएगी, लेकिन वो नज़र नहीं आई। इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है और जो सीनियर खिलाड़ी कह रहे हैं उन पर गौर किया जाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।